नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक कमाल के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि लीडरशिप कोई जन्मसिद्ध अधिकार है या बस कुछ खास लोग ही लीडर पैदा होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जिसे बिल्कुल सीखा और विकसित किया जा सकता है। किसी भी महान उपलब्धि के पीछे एक बेहतरीन लीडरशिप छिपी होती है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम लीडरशिप की नींव और इसकी नई परिभाषा को समझेंगे। फिर लीडरशिप के 5 स्तरों की चढ़ाई पर बात करेंगे। उसके बाद हमारा इंजन यानी प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे और अंत में एक कॉल टू एक्शन। भाग 1, नींव। आइए सबसे पहले लीडरशिप से जुड़ी कुछ पुरानी गलतफहमियों को तोड़ते हैं और समझते हैं कि असल में एक सच्चा लीडर क्या होता है। हमारी आज की ये पूरी चर्चा जॉन सी मैक्सवेल के शानदार फ्रेमवर्क पर टिकी है। उनकी प्रसिद्ध किताब का हिंदी अनुवाद है अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं। ये हमें बहुत ही व्यवहारिक तरीके से सिखाती है कि कैसे हर इंसान अपने अंदर मौजूद एक छिपे हुए लीडर को पहचानकर बाहर ला सकता है। तो लीडरशिप असल में है क्या? कोई बहुत बड़ा टाइटल, कोई फैंसी पद? जी नहीं। अगर हम इसके एकदम मूल में जाएं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस। बस इतना ही, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ये सिर्फ इस बारे में है कि हम कितने लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर पाते हैं और वो स्वेच्छा से हमारे साथ चलते हैं। अब यहाँ समाज विज्ञान का एक फैक्ट सुनिए। ये सच में हैरान करने वाला है। क्या हम जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे शर्मीला, सबसे इंट्रोवर्ट इंसान भी अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 10,000 लोगों को प्रभावित करता है? जी हाँ, 10,000। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सभी कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे हैं। बस जरूरत है तो अपनी क्षमता को पहचानने की। मैक्सवेल का एक बहुत ही मजेदार कोट है जो हकीकत को एकदम साफ कर देता है। वो कहते हैं, जो इंसान खुद को लीडर समझता है लेकिन अगर कोई उसके पीछे नहीं चल रहा है तो असल में वो लीडरशिप नहीं कर रहा, वो बस अकेले टहलने निकला है। सीरियसली, बिना फॉलोअर्स के लीडर होने का कोई मोल ही नहीं है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि सिर्फ लोगों को मैनेज करने और सच में उनका नेतृत्व करने के बीच कितना बड़ा फर्क है। एक बॉस सिर्फ काम करवाता है, अधिकारों की धौंस जमाता है और हमेशा मैं कहता है। वहीं एक लीडर, वो टीम को कोच करता है, आपसी सद्भावना पर चलता है और हमेशा हम कहकर पूरी टीम को आगे बढ़ाता है। भाग 2, चढ़ाई। अब हम उस सफर को देखेंगे जहां से होकर एक सच्चा प्रभाव खड़ा होता है। ये हैं लीडरशिप के 5 स्तर। इसे एक पहाड़ की चढ़ाई की तरह सोचिए, जहां हर अगला कदम पिछले कदम की मजबूत नींव पर ही टिका होता है। सबसे पहले आता है पद या पोजीशन। यहां लोग सिर्फ मजबूरी में हमारी बात सुनते हैं क्योंकि हमारे पास अधिकार हैं। लेकिन असली जादू दूसरे स्तर पर शुरू होता है, अनुमति या परमिशन। यहां नेतृत्व अच्छे रिश्तों पर टिका होता है और लोग अपनी मर्जी से हमारे साथ जुड़ते हैं। फिर हम पहुंचते हैं तीसरे स्तर पर, यानी उत्पादन। यहां साझा सफलताएं रफ्तार पकड़ती हैं और टीम को रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। और जब हम चौथे स्तर पर आते हैं, यानी लोगों का विकास, तब असली वफादारी जन्म लेती है। क्योंकि यहां हम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, बल्कि हम दूसरों को सशक्त बनाकर अपने जैसे और लीडर्स तैयार कर रहे होते हैं। और सबसे अंत में आता है 5वां और सबसे दुर्लभ स्तर, किंवदंती या पर्सनलहुड। ये एक ऐसा शिखर है जो उन गिने चुने लेगेसी लीडर्स के लिए होता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों का विकास करने में लगा दी हो। यहां लोग इसलिए साथ चलते हैं क्योंकि उन्हें लीडर के वजूद और उसके मूल्यों पर सर्वोच्च सम्मान होता है। भाग 3, इंजन। अब इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक दमदार इंजन की जरूरत तो होगी ही, और वो इंजन है अपनी प्राथमिकताएं तय करना। 80-20 ये कोई साधारण नंबर नहीं है, ये पेरेटो सिद्धांत है। और सच मानिए, यही वो मास्टर की है जो लीडरशिप में सच्ची सफलता के दरवाजे खोलती है। गणित का ये 80/20 नियम साफ दिखाता है कि हमारी शीर्ष 20% प्राथमिकताएं ही हमारे कुल उत्पादन का 80% हिस्सा तय करती हैं। इसका मतलब एकदम स्पष्ट है, हर काम बराबर महत्व का नहीं होता। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये डायग्राम हमें दिखाता है कि कैसे सिर्फ अपने सबसे ऊपरी 20% कामों पर फोकस करने से हमारे परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं, और अगर गलत काम पर ऊर्जा लगाई जाए तो ग्राफ कैसे तेजी से नीचे गिर जाता है। तो इसे हम असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? स्रोत हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम देता है। सबसे पहले संगठन के टॉप 20% परफॉर्मर्स की पहचान होनी चाहिए। फिर अपना 80% समय और डेवलपमेंट बजट इन्हीं लोगों पर निवेश करना चाहिए। और बाकी के जो कम अहमियत वाले काम हैं
उन्हें दूसरों को सौंप देना चाहिए, यानी डेलीगेट कर देना चाहिए। ये कोटेशन पूरी फिलॉसफी को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। बात इसमें नहीं है कि हम कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि बात इसमें है कि हम कितनी स्मार्ट मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ काम निपटाना किसी को भी रेस में बनाए रखता है, लेकिन सही काम को चुनकर उसे करना ही सफलता दिलाता है। इस प्राथमिकता मूल्यांकन शीट को ही देख लीजिए। ये टूल दिखाता है कि कैसे सबसे ज्यादा महत्व और सबसे ज्यादा अर्जेंसी वाले कामों को सबसे पहले निपटाना चाहिए। अगर हम अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही मूल्यांकन से करें तो महत्वपूर्ण काम कभी भी पीछे नहीं छूटेंगे। भाग 4 कॉल टू एक्शन। अब वक्त आ गया है अपनी खुद की लीडरशिप यात्रा और अपने प्रभाव पर गहराई से विचार करने का। लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच का यह बुनियादी फर्क हमें बताता है कि लीडरशिप हमेशा एक चॉइस होती है। लीडर्स प्रोएक्टिव होते हैं, वो पहल करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और अपने समय का सही निवेश करते हैं, जबकि फॉलोअर्स वो बस सिचुएशंस पे रिएक्ट करते हैं, इंतजार करते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन सभी सिद्धांतों को समेट लें। पहला, हम सभी किसी न किसी को प्रभावित जरूर करते हैं। दूसरा, बेहतरीन परिणामों के लिए हमें अपना सारा फोकस उन टॉप 20% प्राथमिकताओं पर लगाना है। और तीसरा, मजबूत रिश्तों और ठोस परिणामों के जरिए ही हम लीडरशिप के इन 5 स्तरों को पार कर सकते हैं। जाते जाते आइए इस एक विचारोत्तेजक प्रश्न पर गौर करें। जैसा कि हमने जाना, हम में से हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कम से कम 10,000 लोगों को प्रभावित करेगा। तो असली चुनौती ये है, क्या हम उस प्रभाव का इस्तेमाल सिर्फ एक पद पाने के लिए करेंगे या फिर मानवता की भलाई के लिए? अपने भीतर के लीडर को जगाने का समय आ गया है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।